श्री कृष्णाय नमः। रंग बिरंगे चहकते पक्षी सुबह का आभास कराते, काली घनघोर अंधेरा छट गया खुश होकर बतलाते। प्रकृति का भी यही है नियम, अंधेरे से उजाले का क्रम, दुख से सुख का उद्गम धर्मशास्त्र फरमाते। जय श्री राधे कृष्ण। टीपी शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन भी किया था, जिसका आंसर आज मैं कवर करने जा रहा हूं। हालांकि उस वीडियो को बहुतों ने देखा, बहुत लोग लाइक भी किए, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, आज भी देख रहे हैं। पर कुछ बंदे जिसने उस पूरे वीडियो को नहीं देखा, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अब उतना देख रहे हैं तो थोड़ा सा और देखें। क्या होता है कि उससे एक क्रमबद्धता मिलती है कि आगे कवर कर सकते हैं कि मतलब क्या पूछा गया, और अभी उसके सूत्राधार मिलता है। अब मैं उस क्वेश्चन को रिपीट करने जा रहा हूं। मैंने पूछा था कि ताश के गेम में खेलने वाले से अधिक देखने वाले को क्यों समझ में आता है, रचनात्मकता क्यों होती है और संतुलन क्यों होता है। मैंने ताश के गेम को ही इसलिए बोला, गेम कोई भी हो सकता है, लेकिन ताश का गेम एक कॉमन गेम है, हर लोग जानते हैं और हर लोग खेलते हैं, इसलिए मैंने ताश के गेम का ही एग्जाम्पल देना सूटेबल समझा। अब सवाल ये पैदा होता है, उस ताश के खेल में एक होता है खिलाड़ी, एक होता है देखने वाला। हालांकि देखने वाला भी खिलाड़ी ही है। अगर वो खिलाड़ी नहीं होता तो उस गेम को समझेगा कैसे। तो खिलाड़ी तो दोनों हैं, पर दोनों ग्रुप के मानसिक स्थिति अलग अलग है। जो खिलाड़ी हैं उनमें हो सकता है कि संतुलन न हो, एक वही कि मतलब घबराहट या धैर्य की कमी होना, या एक टेंशन में होना कि इस गेम को हम जीतेंगे या हारेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो दृष्टा होता है वो संतुलन में बैठा हुआ है, वो दृष्टा है। पहली बात तो वो दृष्टा है, दूसरी बात उसमें संतुलन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ग्रुप जो दृष्टा है जो उस और संतुलन में है, दूसरा ग्रुप जो खिलाड़ी है वो संतुलन में नहीं है, तनाव में है। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा सिस्टम काम कर रहा है जो दोनों के भावनाओं में अंतर है। यहाँ पर कामयाबी के लिए मेरे हिसाब से दो महान शत्रु हैं, एक पाने की लालच और खोने का डर। तो वो जो खिलाड़ी हैं वो दोनों स्थिति से गुजर रहे हैं, पाने की लालच और खोने का डर। और जो दृष्टा है उसमें ये दोनों नहीं है, क्योंकि वो दृष्टा है, न उसमें पाने की लालच है न उसको खोने का डर है, इसलिए उनमें संतुलन है। और दूसरी बात, वो दृष्टा है, एक ग्रुप खेल रहा है, दूसरा ग्रुप दृष्टा है, तो उसमें संतुलन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ना कहीं जो दृष्टा है वो एक ईश्वरीय सिस्टम से गुजर रहा है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति दृष्टा भाव में नहीं आएगा और जिसमें ये दो अवगुण होंगे, पाने की लालच और खोने का डर, उसको शायद कामयाबी में काफ़ी कठिनाई हो, काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़े। उस गेम में जो भी लोग खेल रहे हैं वही व्यक्ति जीतेगा, जो दृष्टा भाव में होगा वही व्यक्ति जीतने वाला है। तो सवाल ये है कि जो मैंने क्वेश्चन किया था कि खेलने वाले से देखने वाले की स्थिति संतुलन में क्यों है, क्योंकि देखने वाला दृष्टा है, उसको ना पाने की लालच है न खोने का डर है, इसलिए वो संतुलन में है, देख पा रहा है, उस गेम को समझ पा रहा है, रचनात्मकता है। वहीं खेलने वाला व्यक्ति एक मतलब क्योंकि वो एक खेलने के लिए बैठा है, रिजल्ट ओरिएंटेड होकर बैठा हुआ है कि पता नहीं इस गेम को हम खेल रहे हैं तो हम हारेंगे या जीतेंगे, है ना। तो एक टेंशन से गुजर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक चीज़ समझ में आती है कि कामयाबी के लिए दो महान शत्रु हैं, जो मैं पहले बोल चुका हूँ, पाने की लालच, खोने का डर। जो इस दो अवगुण में विजय पाएगा या जो ये दो अवगुण में जो संतुलित होगा वही व्यक्ति इस जीवन में सफल हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गुण या ये संतुलन कब आएगा। ये गुण और संतुलन तब आएगा जब वो उसमें
उसको सत्य का ज्ञान होगा। अब सवाल ये कि सत्य क्या है। सत्य का डिफिनेशन मैं अगले वीडियो में करूँगा, पर बिना सत्य के हम इस जीवन में किसी भी लाइन में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे में संतुलन नहीं होगा। वो सब अवगुण होंगे जो एक हारने वाले में होते हैं। अब विजेता के लिए ईश्वरीय गुण, ये जो हमने बताया, संतुलन होने के लिए उसको मतलब उसमें सत्य का ज्ञान होना चाहिए। अब सत्य क्या है? सत्य, परम सत्य तो परमात्मा है। परम सत्य परमात्मा इसलिए है कि जो शाश्वत है, जो कभी नाश न हो, जो अविनाशी हो, वही तो सत्य है। और जहाँ तक ये प्रकृति की बात है, तो एक दिन इसका नाश होगा। हमारा शरीर एक दिन नाश हो गया तो हम तो एक असत्य के ही रूप में हैं, या हम निराकार ही कह सकते हैं। साकार भी उसी को कहेंगे जो सत्य है। तो सात्विक गुण, ईश्वरीय गुण जिसमें होगा, वही व्यक्ति इस दुनिया में कामयाब हो सकता है। जय श्री कृष्ण।